हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। तो अब हम बिजनेस स्टडीज़ का जो रिमेनिंग चैप्टर हमारा रह गया था उसे आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, कल मैंने अकाउंटेंसी की वीडियो आपको नहीं डाली, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन कल जो अकाउंट की वीडियो आपके पास नहीं आई वेडनेसडे को, वो मैं संडे को आपको ज़रूर फॉरवर्ड करूँगी। आज हमारा थर्सडे है और बीएसटी का टर्न होता है। तो प्रीवियस थर्सडे में हमने बीएसटी का हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक्सप्लेन किया। फिर हम चले गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को भी क्लियर किया। उसके बाद हम गए हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने हर तरीके के इम्पोर्टेंस पढ़े कि मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ऐसा चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस कहलाती है इसकी, इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ा। फिर हमने नेचर पढ़ा एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन, और साइंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं और कौन से मैनेजमेंट में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो ये इनएग्जैक्ट साइंस क्यों है मैनेजमेंट, आर्ट पूरी तरह क्यों है, और प्रोफेशन भी फुल फ्लेज्ड क्यों नहीं है। इन सभी के पॉइंट्स पढ़कर हमने हमारी क्लास पहली बिजनेस स्टडीज़ की वाइंड की थी। अब हम चलते हैं हमारा आज का टॉपिक पढ़ने। अगर आपको इनका डिटेल देखना है जो मैंने पढ़ा दिया, तो आप लास्ट थर्सडे की क्लास को देखें। आपको वो पूरे टॉपिक्स ब्रीफली नहीं, लेंदी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, उसको देखिएगा। और अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बच्चों 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। मिडिल लेवल और लोअर लेवल और टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो तीनों ही हमारे मैनेजमेंट के अंदर के ही लेवल्स हैं। जैसे जो टॉप अथॉरिटी हैं, सीईओ, सीईओ, सीएफओ, सीओओ एंड डायरेक्टर, वाइस डिप्टी डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड जनरल मैनेजर, ये सभी आते हैं हमारी कैटेगरी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट में। सीओ, सीईओ, सीएफओ, सीओओ और डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मैनेजर। उसके बाद जनरल मैनेजर को छोड़ के बच्चों किसी भी नाम के पीछे अगर मैनेजर हो तो वो मिडिल लेवल में आएगा। साथ में ही आप 3 नाम और याद कर लो। पहला है हमारा प्लांट सुपरिटेंडेंट, दूसरा है हमारा डिविजनल हेड, और नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल हेड। तो डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट और किसी भी नाम के मैनेजर पीछे लिखा हो तो ये सब मिडिल लेवल पे आते हैं। अब लोअर लेवल पे आ गया सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सभी आ जाते हैं ऑपरेशन लेवल, जिसको हम लोअर लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, और बच्चों इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। तो ये टोटल हायरार्की है हमने जो पढ़ रहे हैं, और इस हायरार्की में कौन सा मैनेजर या कौन पर्सन किस लेवल पे आ रहा है हमने ये डिस्कस किया। अब पढ़ते हैं इनके फंक्शंस। तो टॉप लेवल में आ गए बच्चों हमारे क्या क्या नाम मैंने अभी आपको हायरार्की पे बताए थे, बीओडी, चेयरमैन, सीईओ एंड सीओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा। अब इसके फंक्शन है टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द डाइवर्स एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स implications, to formulate the overall organization goals, to arrange the resources of man and material and money to achieve the desired goal। तो ये इसके फंक्शन है। सारी पॉलिसी देखता है, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ड, बाहर के वर्ड से लाइजन करता है, पॉलिसी बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है और पूरा वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करता है। तो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट।
चढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा मिडिल लेवल। तो इसके अंदर किसी भी नाम के पीछे बेटा मैनेजर लगा दो और साथ में 3 नाम और तैयार कर लो, डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये तीनों नाम और आपको नजर आएंगे मिडिल लेवल पे। जो टॉप लेवल पॉलिसी बनाता है उसे ये इंटरप्रेट करता है। डिपार्टमेंट में सारा पर्सनल अवेलेबल है, वर्कर अवेलेबल है, ये इंश्योर करता है। ड्यूटीज को असाइन करता है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को अच्छा काम करने की और सारे डिपार्टमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग को भी इंश्योर करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे मिडिल लेवल के। अब देखते हैं बच्चों लोअर लेवल। तो लोअर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें कौन कौन से मैनेजमेंट के लोग हैं, सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर एक्सेट्रा। तो ये सब आ गए बच्चों हमारे लोअर लेवल पे। और इनके फंक्शंस क्या हैं, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को देखता है, वर्कफोर्स के कोई भी प्रॉब्लम है उनको सुनता है और मिडिल लेवल को बताता है। सही क्वालिटी पे काम हो रहा है, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही, इसको देखता है। वर्कर की सारी ग्रेवियंसेस मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और सेफ और वर्किंग एनवायरनमेंट वर्कर को प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा लोअर लेवल। इस टॉपिक में बच्चों 2 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीताज ग्रैंड मदर इज अ रिटायर्ड सीईओ ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पर सीता की ग्रैंड मदर कौन हो गई, टॉप लेवल। या फिर फंक्शन दिया होगा और वो पूछेंगे ये फंक्शन किस लेवल का है, जैसे बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स लोअर लेवल, मोटिवेट्स द एम्प्लॉय मिडिल लेवल, फ्रेमिंग द पॉलिसीज टॉप लेवल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इस टॉपिक की बात करूं ना बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा, ये समझ लो हमारे 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th, 8th सारे चैप्टर के नेम है। और नेम भी कैसे बने कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में प्लान किया जाता है। जो अगर बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो ये हमारा 4th चैप्टर है बिजनेस का। तो हमें ये थोड़ा लिखना है एग्जाम में, द 4th चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज बुक इज नोन एज प्लानिंग, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड फॉर whom टू डू इज नोन एज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये देखते हैं कि काम आइडेंटिफाई हो गया, कैसे डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको बांटना और सबको ड्यूटीज देना और फिर एस्टेब्लिश करना रिपोर्ट रिलेशनशिप, मतलब कौन किसको जवाब देगा, कौन किसका हेड है और कौन किसका सबऑर्डिनेट। देन ह्यूमन रिसोर्सेज की भर्ती करना, स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में देखा जाए तो बच्चों डायरेक्शन दिया जाता है, लेकिन मैं फिर भी इसकी एक आपको अच्छी सी डेफिनेशन सुनाती हूँ। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग, मोटिवेटिंग, supervising the person, the worker to do the work with the best of their ability is known as directing. Now the last one is controlling। और controlling होता है बच्चों, हम ये कंपेयर करें कि जो काम हम कर रहे हैं अभी और जो हमने सोचा था, प्लान बनाया था, क्या उसकी तरह हो रहा है या नहीं। तो कंपैरिजन ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को कहते हैं डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों हम, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनका एक्सप्लेनेशन। तो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा
एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम काम को बांटते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिपार्टमेंट में बांट कर देखते हैं सही काम कैसे हो रहा है। स्टाफिंग में हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को जगह पर प्लेस करते हैं, उनको प्लेस करके रिक्रूट करते हैं और उनको सिखाते हैं काम, ट्रेनिंग देते हैं, तो इसको बोलेंगे स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में हम लीड करते हैं, एनकरेज करते हैं एम्प्लॉय को बेस्ट से बेस्ट काम करने के लिए। और कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अचीव करते हैं टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ इंटेंशंस। इट कंप्राइजेस असरटेन द परफॉर्मेंस, कंप्यूटिंग द करेंट परफॉर्मेंस, और इसे बोलेंगे बच्चों हम कंट्रोलिंग। तो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और सारे चैप्टर्स हैं। तो जब हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ये अपने आप और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में नहीं है तो कोई भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ग्रुप एफर्ट, जहाँ पर सब मिलके काम करेंगे। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सब मिलके काम करेंगे तो सारे एक्शंस में यूनिटी होगी और सभी लोग ढंग से हर डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन चलता है, कंट्रोलिंग तक चलेगा और नेक्स्ट प्लानिंग में फिर कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑल परवेसिव, हर जगह यूज़ होगा। डेलिबरेट फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ डेलिबरेट मैनर, अलग अलग तरीके से साइमल्टेनियसली उन सब को हमें काम कराना होता है ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वो काम को कर पाएँ। तो डेलिबरेट फंक्शन आप सेपरेट भी याद करिए कि एग्ज़ाम में आ जाए, कोऑर्डिनेशन इज़ द डेलिबरेट फंक्शन एक्सप्लेन। तो हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि एक मैनेजर को मैनेजमेंट में हर एक वर्कर को प्रॉपर डेलिबरेटली हैंडल करना पड़ता है और मैनर और डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली, कभी एकदम से कोऑर्डिनेशन नहीं आता और कोई भी ज़बरदस्ती नहीं दिला सकता। तो ये एक डेलिबरेट फंक्शन है, सब अलग अलग तरीके से हर इंसान कोऑर्डिनेट करता है। ग्रोथ इन साइज, तो अगर हम ग्रोथ इन साइज की बात करें बेटा, तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा ही हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी हमें कम ग्रोथ की ज़रूरत, मतलब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जितने ज़्यादा उसमें एम्प्लॉई हैं, उतना ही हमें प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम करना है ताकि यूनिटी आए काम में और हम अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, अपने गोल्स को एकम्प्लिश कर पाएँ। फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड, अलग अलग डिपार्टमेंट बच जाते हैं, सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंटरेस्ट के लिए क्लैशेस होती है कि कौन ज़्यादा अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन हमारी सिंक्रोनाइज करता है, हेल्प करता है कि सभी डिपार्टमेंट मिलके काम करें और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गोल को अचीव करें। स्पेशलाइजेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर हायर। टेक्नोलॉजी बढ़ने से अब हमें नए नए स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है कि भाई आप अगर झगड़े पड़े रहते हैं कि तू अच्छा या मैं अच्छा। तो कोऑर्डिनेशन से कहीं ना कहीं हेल्प होती है और सब अपने ओपिनियंस को मैच करते हैं, इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में भी सोचते हैं। तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन के। कुछ केस स्टडीज़ हैं जिसमें मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी। मेरा मानना है पहले हम दो चैप्टर ख़त्म करते जाएं, फर्स्ट और सेकंड, फिर केस स्टडी उसकी, फिर थर्ड और फोर्थ, फिर केस स्टडी उसकी। तो इस तरह से तैयारी करेंगे। एक बार शॉर्ट में वाइंड करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने नेचर नाम पढ़ा, देन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, उनका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस, उसको एक्सप्लेन किया। नेचर में साइंस, आर्ट, प्रोफेशन कवर किया। देन मैनेजमेंट एज साइंस को एक्सप्लेन करके हमने मैनेजमेंट एज आर्ट, प्रोफेशन ये बताया। और सारे लेवल की हायरार्की जानते हुए
सबके फंक्शंस को भी हमने एक एक करके सारा पढ़ा, देन सारे फंक्शन बताए जो कि चैप्टर्स भी हैं और हमने इनका मीनिंग भी डिस्कस किए। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, उसका नेचर मतलब फीचर्स, और हमने उसके इम्पोर्टेंस पढ़ के यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट थर्सडे को पढ़ेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा, तो उसको ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। कल की क्लास का मैंने आपको बताया, जो मेरी मिस हुई अकाउंट की क्लास, कल वाली मैं संडे को पोस्ट कर दूंगी। कल और परसों आपको इको का ही शेड्यूल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ बच्चों, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।